मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। तत्वार सूत्र में दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने 31वां सूत्र हमारा चल रहा था। कल थोड़ा सा छूट गया था तो इसको हम वापस पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज और मेरे को बतानी, जो सूत्र नंबर 28वां है ना, एक बार उसमें कुछ करेक्शन करना है हमारे को। करेक्शन क्या करना है, ये देखो, ये वाला सूत्र एक बार वापस से देख लो। सूत्र नंबर 28, विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्य। तो इसका अर्थ मैंने यही बताया था कि जो विग्रह वाली गति होती है ना, और चय शब्द, विग्रहवती मतलब तो मोड़ वाली गति, कल समझाया था, मोड़ वाली गति, बिना मोड़ वाली गति। तो विग्रह मतलब तो मोड़ वाली गति, जहां टर्न लेना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देके भी बताया था, जैसे ये है, यहां से अगर सीधा ऊपर जन्म हुआ तो ये तो बिना मोड़ वाली है। लेकिन अगर यहां जन्म लेना है तो पहले ऐसे गया, फिर यहां से टर्न लेके इधर गया ना, टर्न वाली, टर्न मतलब मोड़ वाली। तो संसारी, संसारी ना मतलब संसारी जीवों की गति किस प्रकार की होती है, विग्रहवती यानी विग्रह वाली। चय, चय मतलब बिना मोड़ वाली, मतलब मोड़ वाली भी होती है और बिना मोड़ वाली भी होती है। प्राक चतुर्भय, चतुर्भय मतलब चार, और प्राक मतलब पहले पहले, यानी चार समय से पहले पहले ये मोड़ वाली और बिना मोड़ वाली गतियां होती हैं। अब मैंने इसमें आपको बताया था कि जैसे सीधी, अगर सीधा चले गए तो इस वाली गति को क्या बोलते हैं हम, रिजु गति बोलते हैं। रिजु गति बताया था, सरल गति। और इसका एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं इक्षु गति, ईशु गति। ईशु गति लिख लो, चाहे सरल गति लिख लो, रिजु गति लिख लो, एक ही बात है। और दूसरे नंबर पे जो आएगी वो आएगी पाणी मुक्ता गति। पाणी मुक्ता गति में क्या होगा, हमने थोड़ा सा गलत समझ लिया था। पाणी मुक्ता में ऐसे होगा, जैसे हाथ है, हाथ में कोई पानी की ड्रॉप रखी हुई है ऐसे, तो वो ड्रॉप ऐसे जाके फिर ऐसे नीचे गिरेगी ना, तो यानी उसने एक टर्न ले लिया। कल हमने ऐसे समझा था, वो गलत है, ऐसे नहीं, वो पानी यहां रखेंगे तो ऐसे जाके ऐसे गिरता है नीचे, तो यानी उसमें एक टर्न आ गया। तो वो कौन सी गति हो गई, एक टर्न वाली हो गई ना, जिसमें एक मोड़ आ गया। तो उसको लिख लो, उस गति का नाम होगा पाणी मुक्ता गति। एक मोड़ लेकर के हाँ। जमीन पर गिरता है, या एक मोड़ लेकर के कोई जीव जन्म लेता है, तो उसको पाणी मुक्ता गति कहते हैं। फिर जिसमें दो मोड़ होंगे तो वो कौन सी गति है, लांगलिका। लांगलिका विग्रह गति, जिसमें दो मोड़ आ रहे हैं। वो कैसे आते हैं, जैसे कल इससे समझाया था मैंने आप लोगों को, कि किसी जीव को मान लो यहां पीछे जन्म लेना है, इधर इधर जन्म लेना है, और ये ऐसी पूरी त्रस नाड़ी है पहले, और जीव यहां मरा, अब मर करके पहले यहां गया, यहां से टर्न लेकर के इधर गया, तो एक टर्न आया, फिर अंदर और टर्न लिया, तो दो टर्न हो गए ना। तो दो टर्न लेने वाली गति को हम बोलते हैं लांगलिका गति। दो टर्न होने का मतलब लांगलिका, जैसे हल होता है, हल होता है ना, हल में भी आगे दो टर्न लेने पड़ते हैं। हाँ जी बोलिए। स्पेलिंग बताइए, लांग जो बोल रहे हैं आप, लांग बिता जो। लांगल का मतलब होता है हल। ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कि किसी जीव की जब मृत्यु होती है तो मरण के बाद में वो जब जन्म लेता है ना, तो मरण से लेके नए जन्म तक बीच में वो ऐसे होकर के जाता है। मतलब बहुत कम समय में वो अपने समय पर पहुंच जाता है, लेकिन कोई तो सीधा ही चला जाता है, यहां से लेके सीधा चला गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो किसी जीव को यहां जन्म लेता है, मरा तो यहाँ, जन्म यहाँ लेना है, तो कभी भी वो ऐसे नहीं जाएगा, टेढ़ा नहीं, सीधा बिल्कुल, हमेशा सीधी सरल रेखाओं में ही गमन होता है। उसको हम अनुश्रेणी गति कहते हैं।
तो पहले जीव यहां गया, यहां से टर्न लिया, ठीक है, फिर पीछे जाना, फिर टर्न लेना पड़ेगा, तो लेकिन जाएगा सीधा ही ऐसा। तो दो टर्न लिए तो उसको बोलेंगे लांगलिका गति। दो मोड़े वाली गति को लांगलिका, और दो से ज्यादा यानी कि तीन मोड़ वाली गति को बोलेंगे गोमुत्रिका गति। ये थोड़ा सा अपने को चेंज करना था। अब आ जाते हैं सूत्र नंबर 31 पे आ जाते हैं वापस से। समूर्छ ये ना जन्म के भेद, सूत्र क्रमांक 31। कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले जीव के भाव पढ़े, फिर जीव का मरण हुआ, तो मरण से वो जब नया जन्म ले रहा है अब, तो उसके बीच की गति भी पढ़ ली हमने, विग्रह गति कहते हैं उसको। मोड़ वाली गति होती है या सरल गति भी हो सकती है, लेकिन अब वो जब जन्म ले रहा है, तो अब जन्म के भेद पढ़ रहे हैं कि जन्म के कितने प्रकार के भेद होते हैं। तो सूत्र नंबर 31 पढ़ेंगे। सीमा जी पहले मैं पढ़ूंगी, फिर उसके बाद में आप पढ़ना, ठीक है। सूत्र नंबर 31। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। पढ़िए। समुच्चन गर्भोपदा जन्मे। गर्भोपपादा। गर्भो गर्भोपय पादा जन्मे। हाँ, तीन प्रकार के जन्म होते हैं, किसी भी जीव के तीन प्रकार के जन्म की व्यवस्था है। सम्मूर्छन जीव, फिर दूसरा है गर्भो यानी गर्भ जन्म, और यहां से देखो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ ना गर्भोपपादा, तो गर्भ प्लस ऊर निकलेगा यानी उपपाद। तो गर्भ प्लस उपपाद जन्म, तो ये तीन प्रकार के जन्म हो गए। सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। सम्मूर्छन जन्म में क्या होता है कि यहाँ जन्म में माता पिता की व्यवस्था नहीं होती, केवल जो वातावरण की कंडीशंस होती है ना, वो ही किसी जीव को जन्म देने के लिए पर्याप्त होती है। वातावरण जैसे कोई जीव है, उसको पैदा होने के लिए लाइट चाहिए, किसी को बारिश चाहिए, किसी को अंधेरा चाहिए। तो यदि उनको वैसी व्यवस्था मिल जाती है तो वो जीव अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, वो जन्म कहलाता है सम्मूर्छन जन्म। और ये कौन से जीवियों में होता है, एक से लेकर के चार इंद्रिय तक के जीव जो होते हैं वो सब सम्मूर्छन जीव होते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, लट, और क्या, चींटी, ये सब सम्मूर्छन वाले जीव है। इनके माता पिता नहीं होते, अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। फिर गर्भ जन्म। गर्भ जन्म में क्या होता है, जो स्त्री होती है या मादा जो होती है, उसके उदर में, उसके पेट में क्या होता है, जब रज और वीरज मिलते हैं, रज यानी तो स्त्री का ओवम, और पुरुष का यानी मेल का वीरज या स्पर्म, जब दोनों मिलते हैं तब कौन सा जन्म होता है, जीव का गर्भ जन्म होता है। ऐसे जन्म जिसमें कि माता पिता के रज वीरज की आवश्यकता पड़ती है, उसको गर्भ जन्म कहते हैं। और ये किसमें पाया जाता है, तिर्यंचों में और मनुष्यों में, ठीक है। अब हमने देखो चार गति के जीवों का जन्म पढ़ रहे हैं ना, तो हमने पहले एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक के तिर्यंचों का पढ़ लिया, तो उनका सम्मूर्छन जन्म हो गया। फिर गर्भजन। अब गर्भजन किसमें, मनुष्य पर्याय में हो गया, और पांच इंद्रिय के जो जीव हैं तिर्यंच जीव कौन कौन, शेर हो गया, बकरी हो गई, हिरण हो गया, गाय, ये सब, इनमें कौन सा जीव होगा, गर्भजन होगा। फिर उपपाद जन्म, ये कल हम पढ़ रहे थे। उपपाद जन्म भी क्या होता है, माता पिता के रज वीरज के बिना ही होता है। वहां पर केवल किसकी आवश्यकता होती है, उपपाद शैया की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे ये सिंगल बेड होता है ना, दीवान जिसको बोलते हैं, उस टाइप की शैया होती है, लेकिन वो शैया बक्से के आकार की होती है, संदूक। ये अपने पास बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा, मतलब जैसे समझ लो दीवान जितना। तो वैसी उपपाद शैयाएं होती हैं, संदूक होती है, उसका ढक्कन खुलने वाला होता है। तो वो आत्मा क्या है, जिसको अगर देव पर्याय में जन्म लेना है, वो इस संदूक के अंदर चला जाता है, और जैसे ही इसका ढक्कन खुला ऐसे, वो पूरा बड़ा जीव इसमें से बाहर निकल जाता है। तो वो किसमें होता है, देव पर्याय में। यानी देवों में कौन सा जन्म होगा, उपपाद जन्म होगा।
फिर नारकी। अब नारकी में भी जन्म तो उपपाद शैया से ही होगा, लेकिन उनकी जो शैयाएं होती है, पहली बात तो ये वो उल्टी होती है, ऐसे उनका मुंह ऐसे खुलता है नीचे की तरफ। ठीक है। और दूसरा क्या फर्क होता है, उनकी उपपाद शैयाएं जो होती है ना, वो विचित्र आकार की होती है। उनका मुंह विचित्र आकार का होता है, जैसे किसी का मुंह ऊंट के जैसा होगा, किसी का मुंह कुत्ते जैसा होगा, किसी का मुख सुअर के जैसे होगा, ऐसे अलग अलग प्रकार की उपपाद शैयाएं होती है। अब उनका जन्म में कैसे होगा, जैसे ये है, इसमें वो जीव अंदर चला गया, और जैसे ही यहां से इनकी उपपाद शैया का मुंह खुलेगा, पता है नीचे क्या होगा नरकों में, वहां पर भाले हैं, तीखे तीखे औजार ऐसे खड़े हैं यूं, और वो गिरेगा किसके बल, सिर के बल नारकी गिरते हैं, और गिर करके फुटबॉल की जैसे उछलते हैं, और फिर उनका जन्म वहां पर होगा। ऐसा होता है नारकियों। तो ये चार गति के जीव हैं, उनका हमने पढ़ा कि कैसे कैसे उनका जन्म होता है, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म, और उपपाद जन्म। चलिए, अब जन्म तो हो गया, लेकिन वो उनके जन्मों के स्थान कैसे होते हैं। जो जीव का जन्म का स्थान होता है, उसको योनि बोलते हैं। योनि मतलब जहां से जन्म होता है, उस स्थान का नाम है ये। अब ये कितने प्रकार की है, कितने इसके भेद हैं, तो चलिए मैं पढ़ रही हूं, नीलम भाभी फिर आप पढ़िएगा। सूत्र नंबर 32। सचित शीत संवृता सचित शीत संवृतः सेतरा सेतरा मिश्राश मिश्राश चय कशस्त द्योनयः। चैकशस्त द्योनयः। हाँ, चय कशस्त द्योनयः। अब इसमें योनियों के प्रकार बताए कि जन्म के स्थान कैसे कैसे होते हैं। तो पहला देखो, सचित्त। तो पहला स्थान का नाम है सचित्त, दूसरे का नाम है शीत ठंडा, तीसरे का नाम है संवृत संवृत, संवृत का मतलब होगा ढका हुआ। फिर सेतरा, सेतरा का मतलब उल्टा कर दो। ये कहीं पढ़ा क्या हमने शब्द पहले भी, सेतरा शब्द कहाँ पढ़ा था। हाँ, पहले अध्याय में। हाँ, कहाँ पे, कौन सा सूत्र था, याद है किसी को। हाँ, क्षेत्र नाम दुर्वश्य वाला बहु बहुविदिश हाँ हाँ, सूत्र। वेरी गुड, सब क्लैपिंग करो इनके लिए। बहु बहुविध क्षिप्रा पढ़ा था ना, निसृता हाँ, मुक्त ध्रुवणाम सेतराणाम, क्षेत्र। यानी उनका हाँ। उल्टा कर दो। तो यहाँ पे भी हम्म। इन्होंने शब्द लगाया सेतरा। सेतरा मतलब ये जो तीन शब्द दिया, अब इनके उल्टे भी करो। तो सचित्त का उल्टा क्या बन जाएगा, अचित्त। शीत का उल्टा बन जाएगा उष्ण, और संवृता का उल्टा बन जाएगा विवृत, विवृत। अब सचित्त का मतलब होता है जिसमें चेतना हो, जिसमें जीवपना हो, चेतना हो, उसको सचित्त बोलते हैं। शीत मतलब तो सबको पता है, ठंडा स्थान। और संवृता मतलब ढका हुआ, जो दिखता नहीं है वो। अब इनका उल्टा कर लो, तो अचित्त, अचित्त का मतलब जिसमें चेतना नहीं है। उष्ण का मतलब जो स्थान गर्म है, और विवृत का मतलब जो खुला हुआ है, जो हमें दिखता है, देखने में आता है, वो विवृत। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, जहां जीव जन्म लेता है उन स्थानों के बारे में पढ़ रहे हैं, और उन स्थान को योनि बोलते हैं। तो ये वहां के नाम, ऐसे ऐसी कंडीशंस होती है। अब फिर दिया है शब्द मिश्राश। मिश्राश मतलब अब इनको मिक्स भी कर लो, मिश्र भी करो इनको। ये कहाँ पढ़ा था अपन ने, मिश्राश, ये बताया था मैंने, मिश्र। औपशमिक और शायिक को मिलाते हैं हाँ, वो वेरी मिश्रण। गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, क्लैपिंग करो सब इनके लिए। देखो ऐसे रिवीजन पता भी लगता ना कौन पढ़ रहा है। पहला ही सूत्र था, दूसरे अध्याय का पहला सूत्र,
औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च पढ़ा था ना, मिश्र शब्द आया था, यानी जो दो शब्द बताए उनको आगे मिला लो दोनों को। तो यहां पर भी इन्होंने यही कहा है, पहले शब्द लिख दिए तीन, फिर उनके उल्टे करें, अब उनको आपस में मिला लो, सीधे और उल्टे जो करें उनको मिला लो। तो उनके मिलने से क्या बन जाएगी, ये 9 प्रकार की योनियां बन जाएगी। तो क्या बनेगी फिर, सचित्त अचित्त बन गई, फिर उसके बाद में शीतोष्ण बन गई, मतलब सचित्त और अचित्त को मिला दिया ना हमने, तो वो क्या बन गई, सचित्त अचित्त, या सचित्ता चित्त भी बोल सकते हैं इसको, सचित्ता चित्त भी बोल सकते हैं, वहां से ए निकल जाएगा। फिर शीतोष्ण यानी शीत और उष्ण, और तीसरी है संवृत विवृत को मिला देंगे, तो संवृत विवृत, ये इस प्रकार से क्या हो गया, 9 प्रकार के जन्म स्थान बन गए। अब इनको समझे क्या होता है सचित्त मतलब क्या, यानी जीव जहां से जन्म ले रहा है, जहां से पैदा हो रहा है, अगर उस स्थान में चेतना है तो उसको हम बोलेंगे सचित्त योनि। ये कहाँ पाई जाती है, मनुष्य में और तिर्यंच में, क्योंकि उनकी योनि, उनका जो जन्म स्थान है बच्चों का, जहां से जन्म ले रहे हैं, क्योंकि उस योनि में क्या है, चेतना है, तो उसको क्या बोलेंगे, सचित्त। फिर अचित्त में क्या नहीं रहेगा, अचित्त में चेतना नहीं पाई जाएगी, उसको अचित्त कहेंगे। और संवृत मतलब ढकी हुई, जो दिखाई नहीं देती है। जैसे आप मान लो पेड़ है, पेड़ का अगर आप बीज बोते हो जमीन के अंदर, तो क्या वो दिखाई देता है आपको, जहां से वो पेड़ का अंकुर निकल रहा, आपको दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता ना, यानी वो संवृत है। संवृत मतलब ढकी हुई। अब आ जाते हैं शीत, अच्छा शीत का भूल गई थी। शीत कहाँ पाया जाता है, शीत के जन्म स्थान ये होते हैं नरकों में। और नरक में भी कौन से नरक में, छठा नरक, सातवां नरक, और जो पांचवा नरक है उसका 2/3 पार्ट, पांचवें नरक का 2/3 पार्ट, सिर्फ 1/3 तो गर्म होता है पांचवें नरक का, यानी 4 से लेके 5, मतलब 4 नरक और पांचवें का 1/3 पार्ट गर्म में आएगा, उष्ण में आएगा। और शीत में कहां से आएगा, पांचवें नरक का 2/3 पार्ट, और छठा और सातवां अच्छा, ये उष्ण होते हैं, यहाँ पर जन्म स्थान गर्म होता है, ते ठंडे। सॉरी ठंडे, ठंडे, हाँ ठंडे। ठीक है। समृत हो ही हम्म। गया। अब इसके बाद में उल्टा कर दिया हमने, अचित्त। हम्म। अचित्त का मतलब जहां क्या नहीं है, जीवपना नहीं है, तो वो स्थान कहलाएगा अचित्त। जैसे अच्छा। सम्मूर्छन जीव है, वहां कोई, क्योंकि जहां से वो पैदा हुए जिस स्थान पे, वो तो वातावरण की वजह से पैदा हुए ना, तो उसमें कोई जीवपना है क्या, जीवत्वपना नहीं है, तो वो अचित्त है। उष्ण मतलब गरम, तो गरम कहां से हो गया, एक नरक से लेकर के पांचवें नरक के 1/3 पार्ट तक उष्ण स्थान है, गर्मी। और विव्रत, विव्रत का मतलब खुले में, तो खुले में सम्मूर्छन जीव भी आते हैं। एक मिनट, जो अचित्त स्थान था ना उसमें आप उपपाद शैया लिखो, अचित्त वाले में, अचित्त वाले में भी क्या है, वहां पर मतलब वो नहीं है, चेतना नहीं है, तो वहां उपपाद शैया लिख लो अचित्त वाले में। और जो ये हमने पढ़ा, शीत वाला समझ में आ गया, संवृत मतलब ढका हुआ आ गया, तो इसमें संवृत में उपपाद शैया भी आएगी, और बीज जो भूमि में डालते हैं वो भी आएगी। देखो एक जगह जरूरी नहीं है कि एक ही मतलब जैसा हो, 2-3 जने भी तो एक जगह जैसी जगहों से जन्म ले सकते हैं ना, तो इसलिए किसी किसी में 2 एग्जाम्पल भी हैं। फिर उसके बाद में 6 प्रकार शीतोष्ण हो गया, शीतोष्ण में भी देव पर्याय लिख लीजिए। शीतोष्ण पर्याय क्यों इसलिए लिखा है शीतोष्ण पर्याय,
क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर हमेशा सम बना हुआ रहता है। वहां न तो अधिक गर्मी होती है न अधिक ठंड होती है। तो वो शीतोष्ण पर्याय में क्या आ जाएगा, देव पर्याय। हो गए। अब इसके बाद में आ जाइए सचित अचित। अब सचित अचित क्या कहाँ हो जाएगा, माता का उदर जो मनुष्य में जन्म होता है वो सचित अचित्त भी है या सचित्ताचित्त भी है। क्यों, क्योंकि जो माता की योनि है वो तो सचित है, वहां तो चेतना है, लेकिन जो रज और वीरज है वो क्या है, दोनों धातुएं हैं, उनमें जीवपना नहीं है, तो वो अचित्त हो गई। तो इस अपेक्षा से ऐसा जन्म सचित्ताचित्त भी कहलाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सचित्ता सचित। चित्त। जहां पर ये तिर्यंश में भी हो गया क्योंकि वहां पर भी रजवीरज चाहिए, और मनुष्य में भी हो गया, दोनों जगह रजवीरज चाहिए। तो जो रजवीरज है वो तो अचित्त है, और जो माता की का स्थान है वो सचित्त है, इसलिए मिलाकर के सचित्ता चित्त बन जाएगा। शीतोष्ण का बता दिया देव पर्याय, क्योंकि वहां पर न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्म। अब है संवृत विव्रत, यानी कुछ खुला हुआ पार्ट और कुछ ढका हुआ पार्ट। ये कहाँ मिलता है, ये भी मनुष्य में मिलता है। स्त्री पर्याय के अंदर क्या होता है कि माता के उदर उदर वाला पार्ट जो जहां पे बच्चा पल रहा है वो दिखता है क्या, नहीं दिखता है, लेकिन योनि वाला जो पार्ट है उसका मुंह खुला हुआ रहता है। तो कुछ पार्ट ढका हुआ है और कुछ खुला हुआ है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, संवृत विव्रत। इस तरह से ये 9 जन्म के स्थान है, 9 प्रकार के जन्मों के स्थान है। और इनसे पता है क्या, इनको एक दूसरे में अगर मिलाते जाएं, किसी में ये किसी में वो, तो 84 लाख योनियां बन जाती है। कैसे बन जाएगी, जैसे कोई शीत तो है लेकिन खुला हुआ है, कोई शीत तो है बंद है। समझ रहे हो ना मेरी बात, ऐसे एक को दूसरे से अगर ऐसे मिलाते जाते हैं, कहीं कैसी कंडीशंस है, कहीं के कोई सचित तो है शीत है, कोई सचित तो है पर उष्ण है, ऐसा। तो इस तरह की पर्याय मिलाकर के 84 लाख योनियां बन जाती है। ठीक है, वो तो ये जीव इलाके होने पे घूमता हाँ है। 84 लाख प्रकार से, हम कहते हैं ना 84 लाख घूम- में भटक रहे हैं हम, बोलते हैं ना, ये हम्म। ऐसे ही बनता है। चलिए नेक्स्ट सूत्र। अब हमने देखा था पहले 3 प्रकार के जन्म पड़े थे, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। तो उसमें से पहले हम पढ़ेंगे कि गर्भ जन्म के स्वामी कौन है, या गर्भ जन्म कैसे होता है, कितनी प्रकार से गर्भ जन्म होता है। चलिए 33वां सूत्र सोनल जी आप पढ़िएगा, पहले मैं पढ़ रही हूं। जरायु जांडज पोता नाम गर्भ है। जरायु जांडस पोतानाम गर्भः। हाँ, गर्भ जन्म के प्रकार बताए हैं इसमें, देखो। जरायुज पहला नाम हो गया, जरायुज। और पूरा सूत्र क्या है, जरायु जांडज। तो यहां पर संधि विच्छेद करेंगे तो जरायुज और अंडज, यानी अंडा, अंडे से। तो पहला हो गया जरायुज, दूसरा हो गया अंडज, तीसरा हो गया पोतानाम यानी पोत, पोत शब्द आएगा, पोत, पोता नाम यानी इनके नाम है, गर्भ है, गर्भ के। ये 3 प्रकार से गर्भ जन्म के नाम है। गर्भ जन्म भी कैसे कैसे होते हैं ये समझेंगे हम। मनुष्य पर्याय का तो फिर भी मोस्टली सब जानते हैं, लेकिन बाकी भी देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला गर्भ जन्म का जो प्रकार है वो है जरायुज। इसका भी संधि विच्छेद कर दो तो 2 शब्द से मिलकर के बना है ये, जरायु प्लस जय शब्द अलग हो गया तो जरायु। जरायु का मतलब ऐसा होगा कि जन्म के समय प्राणी के शरीर के ऊपर मांस की, रक्त की एक झिल्ली बनी हुई होती है, एक पतली कवरिंग होती है, ठीक है, उसको जरायु बोलते हैं। तो जब प्राणी के जन्म के समय इस तरह की यदि झिल्ली या कवरिंग हो तो उसका जन्म कैसा कहलाता है, जरायुज जन्म
कहलाता है। जय मतलब जन्म, जो जरायु प्लस जय था ना, जय मतलब जन्म, यानी ऐसा जन्म जिसमें प्राणी के शरीर पे मांस और रक्त की एक खोल सी लिपटी हुई हो, उस जन्म को जरायु कहते हैं। ये कहाँ होता है ऐसा जन्म? गाय में, भैंस में, मनुष्यों में, है ना। बच्चे के क्या होता है, चारों तरफ एक झिल्ली लपटी हुई होती है, वो जरायुज कहलाता है। फिर दूसरा है अंडज। इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या शब्द निकलेगा? अंड प्लस जय। जो जय है उसका मतलब तो जन्म, और अंड मतलब अंडे से। जो जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें अंडज कहते हैं। यानी उनका कौन से तरह का गर्भ हो गया? अंडज तरह का। इसके एग्जाम्पल जैसे कबूतर, चील, कौवा, ये इस तरह के पक्षी क्या है, अंडों को देते ना। देखा भी है हमने, क्या होता है अंडे मतलब क्या, कि जो प्राणी है जब जन्म लेगा तो उसके चारों तरफ एक कवरिंग होगी। लेकिन वो कवरिंग कैसे होगी? जैसे हमारे नेल्स होते हैं ना, तो नेल जैसे हार्ड, इस टाइप की हार्ड एक कवरिंग होती है उनके चारों तरफ। तो उस अंडे की तरफ, अंडे के चारों तरफ, इसलिए उस तरह, इस तरह के जन्म को हम बोलते हैं अंडज तरह का गर्भ जन्म। क्लियर? आ रहा है समझ में? ठीक है। अब तीसरे प्रकार का होता है पोत जन्म। है ये सारे गर्भ जन्मी, और गर्भ जन्म में क्या होता है? रजवीरज, तीनों प्रकार के रजवीरज तीनों में चाहिए, लेकिन पैदा होने के प्रकार में डिफरेंस है। अब पोत, पोत में क्या होता है, जब जीव जन्म लेता है तो उसपे किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता है, और वो क्या होते हैं, जीव पैदा होते के साथ ही उनमें क्या हो जाता है, वो चलने लग जाते हैं। पैदा हुए और तुरंत ही चलने लग जाते हैं। इसमें मुख्यतः जो एग्जाम्पल आता है वो आता है हिरण का और शेर का, क्योंकि शेर का बच्चा भी जन्म लेता, जन्म लेते ही चलने लग जाता है, हिरण का बच्चा जन्म लेते ही दौड़ने लग जाता है। तो इस प्रकार का जन्म कहलाता है पोत जन्म। तो हमने गर्भ जन्म के प्रकार पढ़े। अब सूत्र नंबर 34, 34वां सूत्र, चांदनी आप पढ़िएगा साथ में। देव नारकाणाम मुपपाद है। देव नारकाणाम मुख आता है। देव नारकाणाम मुपपाद है। अब आता है। उपपाद जन्म के प्रकार पढ़ रहे हैं हमने, मतलब कौन कौन इनके स्वामी है। उत्पाद जन्म किसका होता है ये हम पहले भी बता चुके हैं। पहले तो हमने गर्भ जन्म के पढ़े कि कितनी तरह से होते हैं और उनके स्वामी कौन कौन है। अब उपपाद जन्म, उपपाद जन्म सबको क्लियर है कि उपपाद शैयाएं होती है उनके लिए, वहां से उनका जन्म होता है। किन किन का होता है ये बताया है। तो देव नारकाणा मुपपाद है, यानी देवों का और नारकियों का। नार का शब्द आया ना, नारकाणाम, यानी नारकियों का। मुपपाद है, नारकाणाम से संधि विच्छेद करेंगे तो उपपाद शब्द निकलेगा, यानी उपपाद जन्म देवों और नारकियों का होता है। क्लियर? उपपाद जन्म दो का ही होता है, देवों का और नारकियों का। फिर अगला सूत्र, सूत्र नंबर 35। हाँ, ये दीपाजी जैन लाडनू से पढ़ेंगे। शेषाणाम सम्मूर्छनम। शेषाणाम समूर्चनम। हाँ, शेष जीवों का जन्म सम्मूर्छन जन्म होता है। अब शेष जीव में कौन कौन बच गए? देखो, हमने मनुष्य का पढ़ लिया, देव का पढ़ लिया, नारकियों का पढ़ लिया, और जो पंचेंद्रिय तिर्यंच था उनका भी पढ़ लिया हमने। अब समूर्छन वाले जीव बच गए ना, एक से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव, यानी शेषाणाम में वो सब आ जाएंगे। तो 1 से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीवों का जन्म सम्मूर्छन जन्म होता है। यानी सम्मूर्छन जन्म के स्वामी कौन हुए? 1 से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीवों का जन्म सम्मूर्छन होता है। अब एक और विशेष बात यहां पर जानने वाली है, ये बात सुनी नहीं होगी किसी ने भी, कि सम्मूर्छन जन्म क्या मनुष्यों का भी होता है? क्या मनुष्य भी सम्मूर्छन जन्म करते हैं? तो इसका आंसर है हाँ।
मनुष्यों का भी करेक्ट होता है। सम्मूर्छन जन्म होता है। कैसे होता है समझो। सम्मूर्छन जन्म के लिए हमने क्या बताया था, वातावरण की कंडीशन जरूरी होती है, उसमें रज विरज का मिलना जरूरी नहीं होता है। ये बहुत नई बात है। तो देखो क्या होता है, जैसे पुरुष है तो पुरुष के आर्मपिट्स हो गए। आर्मपिट्स मतलब ये चीज, ये क्या बोलते हैं इसको, आर्मपिट, खाक बोलते हैं ना, यहां पर, यहां, या फिर, बगल भी, हाँ, बगल बगल भी हाँ बोलते बगल, हैं। बगल ठीक है, बगल, आर्मपिट मतलब बगल। तो यहां से, या फिर जैसे स्त्री होती है, स्त्री की जो योनि है वहां पर, वहां का एटमॉस्फेयर, वहां का जो भी वातावरण है वो क्या करते हैं, मनुष्य के शरीर में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर अपने आप ही सम्मूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं। और वो सम्मूर्छन जीव भी मैंने ऐसा सुना है, पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे को जो मेरे गुरुजी हैं उन्होंने ही बताया है कि वो सम्मूर्छन जीव भी पता है क्या होते हैं, मनुष्य ही होते हैं। और वो मनुष्य इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं, हमें दिखते नहीं है, इसलिए हमारा मन गवाही नहीं करता कि यहाँ पे भी जीवों की उत्पत्ति हो गई क्या। और वो भी साक्षात पंचेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय में भी सैनी जीव, बस छोटे होते हैं आकार में, इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा होता है। जैसे स्त्री की योनि है, आर्म पिट्स है, या जैसे स्तन वाला पार्ट है, तो वहां पर सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए ऐसा कहते हैं जब संभोग करते हैं ना, तो वहां पर खूब सम्मूर्छन जीवों का घात होता है। इसीलिए जैन धर्म में ब्रह्मचर्य व्रत का बहुत महत्व है। क्यों दिलाते हैं हमारे को गुरु बार बार में कि हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, हमें ब्रह्मचर्य इसीलिए करना चाहिए ताकि ये समूर्छन जीव जो वहां पैदा होते हैं ना, उनका घात ना हो। अगर संभोग करते तो उससे उनका घात होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए ताकि साक्षात सेनी पंचेंद्रिय जीवों का घात ना हो। ठीक है, चलिए आगे। सूत्र क्रमांक 36। हाँ, ये कौन पढ़ेगा, संतोष जी आप पढ़िएगा मेरे साथ में। औदारिक तारीख वैक्रिय काहारक तेजस जस कार्मणानि शरीराणि, रामनानी श्री रानी कार्मणानि शरीराणि। रामनानी श्री रानी। हाँ, अब हमने यहां तक जन्म का हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। पहले विग्रह गति, विग्रह के बाद में जन्म। अब जन्म के साथ ही क्या मिलता है, मनुष्य किसी को भी जीव को शरीर मिलता है। तो ये शरीर कितने प्रकार के होते हैं, ये इस सूत्रों में उनका नाम बताया है कि शरीर के कौन कौन से नाम हैं। तो देखिए, औदारिक यानी औदारिक शरीर, वैक्रिय का हारक, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहां से दो शब्द निकलेंगे, एक वैक्रियक, एक आहारक। तो तीन हो गए, औदारिक, वैक्रियक, आहारक। फिर है तेजस यानी तेजस शरीर, और कार्मणानी, कार्मणानी का मतलब कार्मण शरीर। ये पांच प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, कार्मण शरीर। अब औदारिक शरीर क्या होता है, औदारिक शरीर वो होता है जो स्थूल शरीर जिनका होता है, जो मोटे मोटे रूप से हमारे को दिखाई देता है, और वो क्या करता है, स्वयं भी किसी के अंदर बाधा पहुंचाता है और वो खुद भी बाधित होता है। जैसे देखो, ये है, अभी मैं चाहती हूं कि मैं इस डब्बे के अंदर प्रवेश कर जाऊं, तो क्या कर सकती हूँ, ये मेरे में बाधा पहुंचाएगा ना। मैं दीवार के अंदर से निकल सकती हूँ क्या, नहीं निकल सकती। तो दीवार के अंदर से निकलने के लिए गेट, तो उस गेट के रास्ते में से निकल सकते, दीवार में से नहीं निकल सकते। तो यानी वह शरीर जो स्थूल होता है और जो दूसरों को रोके भी सही और रुके भी सही, उस शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। अभी कोई चाहे कि मेरे यहां से अंदर प्रवेश करके दूसरी तरफ निकल जाए, तो क्या निकल सकता है, नहीं।
तो ऐसे शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। फिर दूसरा है वैक्रियक शरीर। वैक्रियक शरीर का मतलब होता है जो शरीर क्या करता है, विक्रिया से अपने शरीर को अलग अलग तरह से बना लेता है, हल्का, भारी, लंबा, छोटा, एक, अनेक, है ना, सूक्ष्म, स्थूल, बहुत बड़ा, मतलब अलग अलग प्रकार से अपने शरीर को बनाने की क्षमता जिसमें होती है उसको बोलते हैं वैक्रियक शरीर। ये कहाँ पाया जाएगा, बता सकते हो कोई मेरे को? कहाँ? देवों में। देव में देवों और में। नारकियों में। नारियों में। हाँ, नार- देवों में और नारकियों में दो ये शरीर पाया जाता है, वैक्रियक शरीर। और जो देवों का शरीर होता है उसमें दो प्रकार की क्रिया होती है, पृथक भी और अपृथक विक्रिया। दो प्रकार की विक्रिया, विक्रिया मतलब जैसे अगर देव चाहता ना कि मेरे समान एक और देव बना दूं तो वो बना लेता है, लेकिन नारकी ऐसा नहीं कर पाते। विक्रिया रीति तो है लेकिन वो क्या करेंगे, अपने ही शरीर को, मतलब जैसा हाथ है, हाथ को अलग करके दूसरा हाथ नहीं बनाएंगे, इसी हाथ से वो तलवार बना लेंगे, भाला बना लेंगे, पेड़ बना लेंगे, उनको जो चाहिए, मतलब उसी शरीर के अंदर दूसरी विक्रिया बना लेते हैं। लेकिन देव चाहे तो वो अपृथक यानी अपने से पृथक दूसरे शरीर का भी निर्माण कर लेते हैं। तो ये कहलाता है वैक्रियक शरीर। फिर उसके बाद में आता है आहारक शरीर। आहारक शरीर का मतलब होता है कि शरीर के मस्तक से यहां से एक पुतला निकलता है, तो वो जो पुतला निकला उसको कहते हैं आहारक शरीर। अब ये किनके निकलता है, तो ये छठे गुण स्थान वाले जो मुनि हैं, जो विशेष तपस्या करते हैं,